अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, आज के इस व्लॉग को बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। ये व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से जो है वो वेट कर रही थी इन चीज़ों का और फाइनली मेरे पास जो है वो पार्सल रिसीव हो गया था। यहाँ पे हो चुकी थी मॉर्निंग और आज मुझे जाना था बाज़ार, मुझे जो है वो कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने सारा कुछ परचेज़ किया और मैं आ चुकी थी घर वापस। और ये आप लोग देख सकते हैं वो वापसी के कुछ सीन्स थे, क्लिप्स थे। बेसिकली मैं आज गई थी मिट्टी के बर्तन लेने के लिए ही, वही जो आदमी से हम बात करके आए थे, तो 4-5 दिन के बाद जो है वो हमारा पार्सल उसके पास आ चुका था। तो बस हम वही कलेक्ट करने के लिए गए थे और ये हैं जी वो कढ़ाइयाँ मिट्टी की जो मैंने बनवाई हैं, तो ये आ चुकी थी। ये आप लोग देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक। एक जो है वो मैंने ज़रा छोटे साइज़ में बनवाई थी जिसमें 1 केजी एंड 1 1/2 केजी जो है वो सालन तकरीबन पक जाए, और एक जो है वो मैंने फुल बड़े साइज़ में बनवाई थी जिसमें 2 से 3 केजी जो है वो चीज़ें आराम से बन जाएँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं इनकी क्वालिटी और इनकी फिनिशिंग, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब इनको यूज़ करने के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि इनमें सालन का टेस्ट, जायका जो है वो बड़ा अलग से आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और हानी जो है वो साथ-साथ भई अपने बर्तन इसमें रखने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा अपने निकाल लें और फटाफट से ये बॉक्स मुझे दें और मैं इनमें अपने बर्तन जो है उनको सेट करूँ। तो इतनी देर में जो है वो मेरे पास ज़रा-सा भी मेरा ऑर्डर आ चुका था, तो मैंने उनको जो है वो उनके पैसे दिए और अपना पार्सल जो है वो कलेक्ट कर लिया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामान जो है ना इसकी मैं अनबॉक्सिंग के लिए जितनी एक्साइटेड हूँ आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। मैंने ये 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था अपना, और मुझे जो है वो आप जानते हैं कि भई नई-नई बेकर हुई हूँ मैं और मुझे बेकिंग आइटम का जो है वो शौक चढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना सारी ही आइटम्स को अब एक ही बार परचेज़ कर लिया जाए, ताकि बार-बार एक-एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए मुझे मार्केट ना जाना पड़े। तो ये है जी केक बनाने के लिए टर्न टेबल, और ये है स्पैचुला क्रीम को अप्लाई करने के लिए केक के ऊपर। ये प्लास्टिक का टर्न टेबल है, और स्टार्टिंग अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये है जी केक कटिंग करने के लिए नाइफ़, क्योंकि जब हम केक को कट करते हैं और उसमें फिलिंग करनी होती है हमने, तो इस तरह की नाइफ़ बहुत बेस्ट रहती है। अगर आप घर वाली नाइफ़ से कट करेंगे तो केक जो है वो टूटता है और उसके पीसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं केक बोर्ड्स भी मैंने मंगवाए थे। ये मुझे 180 रुपीज़ के 4 टू 5 बोर्ड्स मिल चुके थे, तो मैंने ये भी ऑर्डर किए थे। ये हैं इसके कुछ मेजरिंग कप्स, नोज़ल्स और जो है वो पाइपिंग बैग्स, तो ये भी आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। ये रहे, मैंने जो है वो 2 सेट्स परचेज़ किए थे, ऑर्डर किए थे सॉरी, मेजरिंग कप्स के। इसमें जो है वो हर क्वांटिटी मेजर है, 1 1/2 कप, 1 कप, 1/4 कप, टीस्पून, टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून, तो मतलब हर क्वांटिटी में कप्स के ऊपर जो है वो मेंशन थी। ये जो है वो 2 स्पैचुलास मेरे पास आए थे और एक जो है वो ब्रश आया था, और ये आप लोग मैं दिखाती हूँ, ये भी 2 सेट आए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये पार्सल था मेरा जो मैं बहुत टाइम से इसका इंतज़ार कर रही थी, और अब मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त बेकिंग की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। कल के व्लॉग के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वनीला केक और वनीला स्पंज की ऑथेंटिक रेसिपी। तो आप घर में इसको ईज़िली कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, तो कल के व्लॉग के लिए जो है वो आप अभी से काउंटडाउन जो है उसको स्टार्ट कर दें। ये है जी नोज़ल्स, मैंने 2 पैक मंगवाए थे और इसमें जो है वो मुझे मिली हैं 30 नोज़ल्स डिफरेंट साइज़ेस की और डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस की। तो इन नोज़ल्स को भी मैं यूज़ करूँगी आपके साथ, और केक्स के ऊपर जो है वो मिलके करेंगे डिज़ाइनिंग, और आप लोगों को भी सिखाऊँगी कि आप लोग घर में केक कैसे बना सकते हैं और डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो यही था जनाब सारा सामान जो आज मैंने जो है वो ऑर्डर किया था, और एक ही बार में मुझे सारा कुछ जो है वो रिसीव हो गया था। ये पाइपिंग बैग है, और ये जो है वो इन नोज़ल्स के साथ ही आता है। पाइपिंग बैग्स तो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये आगे इससे इस तरह से नोज़ल को फिट करने के लिए जो है वो पूरा अपरेटस था, और इस तरह से आपने इसमें क्रीम की फिलिंग कर लेनी है, और आराम से आपने जो भी डिज़ाइन अप्लाई करना है केक के ऊपर बनाना है आप उसको बना सकते हैं। ये है, मैंने मोल्ड ऑर्डर किया था 6 बाय 6 इंच का, और ये जो है वो हाइटेड केक्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो ये हाइटेड केक सॉरी इसमें बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। तो नॉर्मल केक्स तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन हाइटेड केक आजकल ट्रेंड में है, तो मैंने इसीलिए ये मोल्ड भी ऑर्डर कर दिया था। और ये जो है वो इसके ऊपर केक स्क्रैपर्स थे, केक के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए, प्लेन करने के लिए केक को, और जो है वो इसमें काफ़ी तरह के 3-4 डिज़ाइन थे जो मैंने आपको भी दिखाए हैं। तो ये था सारा सामान जो मैंने आपके साथ किया है अनबॉक्स। तो वापस आते हैं अपने किचन में। आज मैं बना रही थी वही चिकन कढ़ाई, उसी मिट्टी की जो है वो छोटी सी हांडी में। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंने
यहाँ पे ऑयल जो है उसको ऐड किया था और फ्लेम को ऑन कर दिया था। यहाँ पे मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक को अच्छा सा चॉप कर लिया है और उतनी देर में ऑयल बिल्कुल जो है वो हो चुका था मेल्ट। घी उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं अनियंस। तो आपने जो है वो मिट्टी की हांडी में कुकिंग करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि ये मिट्टी है और इसमें जो है अगर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो जो साइड्स हैं वो ज़्यादा जल्दी जलना स्टार्ट हो जाएंगी और नीचे से जो है वो इसकी टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने ये मिस्टेक की थी, तो आप लोग जो है वो ये मिस्टेक ना करिएगा। उसके बाद मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से उसको मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने टमाटोज़ ऐड किए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया ऊपर से और टमाटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इनके ऊपर से जो है वो इनका छिलका रिमूव कर दिया था और ईज़िली जो है वो 1 से 2 बार स्टर करने से ये सारे इसके अंदर मिक्सअप हो गए थे। अभी मैं आप लोगों को जो है वो मिक्सअप करके दिखाऊंगी। और साइड्स आप लोग अब देख सकते हैं कढ़ाई की किस तरह से बर्न हो रही थी, क्योंकि मैं फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर चुकी थी, क्योंकि हम लोगों को आदत है डेली रूटीन में जो है वो नॉन स्टिक और दूसरे बर्तन इस्तेमाल करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता से मुझे इन सब चीज़ों की भी जो है वो समझ आ जाएगी और इससे यूज़ टू हो जाऊँगी मैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो अच्छी तरह से टमाटोज़ को मैंने मैश कर दिया है। टमाटोज़ का पानी थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ड्राई स्पाइसेस यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो सॉल्ट, टर्मेरिक और मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और थोड़ा सा मैंने जो है वो चिकन कढ़ाई मसाला भी ऐड किया था। और बस ये ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे और आप देखिएगा कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्सअप किया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद ऐड कर दिया है मैंने 4 टेबलस्पून यहाँ पे योगर्ट के और इसको कवर करके मैं जो है वो दही के पानी में ही अच्छी तरह से कुक कर लूँगी और मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद दम वाली आंच पे बिल्कुल ये सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी कर लेते हैं गार्निशिंग। यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज़ को जो है वो चॉप किया था वो ऐड की हैं और मैंने यहाँ पे जो है वो जूलियन कट में जिंजर जो है वो भी कट करके ऐड किया है और यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड किए हैं। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है अगर आप इस तरीके से और मिट्टी के बर्तन में अगर आप कुकिंग करते हैं। तो बिलीव मी कि नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।